अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पाकिस्तानी ड्रामास के फुल डिटेल रिव्यूज़ करते हैं। आज का एपिसोड है हमराही का लेटेस्ट वन, एपिसोड 7, जिसमें दानिश तैमूर और हिबा बुखारी नज़र आ रहे हैं। और ये ड्रामा 2026 का सबसे इमोशनल रोलर कोस्टर बन रहा है। अगर आपने पहले एपिसोड्स नहीं देखे इस ड्रामा के तो टेंशन्स बिल्कुल मत लेना। मैं पहले आज थोड़ी ओवरव्यू स्टोरी बताऊंगा आपको, फिर एपिसोड 7 के फुल सीन्स बस समरी और फिर अपने प्रेडिक्शन पर्सनल ओपिनियंस भी दूंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों हमराही में सयान गाजी, दानिश तैमूर और अलिफ हिबा बुखारी की लव स्टोरी लाइट हार्टेड क्लैशेस से शुरू हुई। पहले एपिसोड में दोनों के बीच एटीट्यूड था, थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी सी स्पार्क, टाइपिकल एनिमीज तो लवर्स वाला वाइब। फिर प्यार गहरा हो गया आहिस्ता आहिस्ता कुछ एपिसोड्स में, लेकिन जैसे ही दोनों साथ सेट हो रहे थे सयान की जिंदगी एक ऐसे तूफान में आ गई जो उसने खुद नहीं बनाया। उसके फादर और अलिफ ने मिलकर एक बड़ा डिसीजन लिया उसको बचाने के लिए, लेकिन वो प्रोटेक्शन उसके लिए प्रिजन बन गया। अब घर में सिर्फ झूठ, सीक्रेट्स और इमोशनल पैन है। एक डिसीजन ने 3 जिंदगियां बदल दी, सयान, अलिफ और उसके फादर की। दोस्तों आगे हम बात करते हैं ड्रामा के बेसिक प्लॉट। ये है कि सयान एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लड़का है जो लाइफ में आगे बढ़ रहा था। अलिफ उसके सामने आती है, पहले उसे इरिटेट करती है, दोनों में नोकझोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होने लगती है। उनकी केमिस्ट्री बहुत नेचुरल है। दानिश तैमूर का इंटेंस लुक और हिबा की सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एकदम परफेक्ट मैच लगता है। आगे चलकर एपिसोड में क्राइसिस आते हैं। सयान के फादर अयूब खोसाजी और अलिफ को एक मुश्किल चॉइस फेस करना पड़ती है। वो सयान को बचाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। दोस्तों अब सयान को लगता है कि सब उससे झूठ बोल रहे हैं। हालांकि अलिफ प्यार में है लेकिन उसके दिल पे बोझ है। फादर का करेक्टर भी कॉम्प्लेक्स है। वो अपने बेटे की हिफाजत चाहता है लेकिन उसका तरीका गलत हो सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एपिसोड 7 की, तो चलें। एपिसोड 7 में शुरुआत में इमोशनल नोट पर अलिफ अपनी मदर के हेल्थ इश्यूज से परेशान है। मदर को हार्ट प्रॉब्लम है, आर्टरीज श्रिंक हो रही हैं। अलिफ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, बहुत टेंशन में दिखती है। इधर सयान घर में कन्फाइंड फील कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसके अराउंड चल क्या रहा है। एक सीन में अपने वादर से कन्फ्रंट करता है, आप मुझसे क्या छुपा रहे हो। सयान के फादर अवॉइड करते हैं लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि कुछ बड़ा है जो सयान से छुपाया जा रहा है। इस एपिसोड का इम्पोर्टेंट सीन जब आता है जहां अलिफ सयान से मिलती है। दोनों के बीच वो पुराना प्यार दिखता है लेकिन अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने गैप बना दिया है। सयान अलिफ को ब्लेम करता है कि उसने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अलिफ रोती है लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है। वो कहती है मैं सिर्फ आपको बचाना चाहती थी। ये सीन वाकई में हिबा और दानिश के फैंस के लिए बहुत इमोशनल था। हिबा बुखारी ने आंखों में आंसू और आवाज में दर्द परफेक्ट प्ले किया। उनकी एक्टिंग का तो वाकई में जवाब नहीं, और जब ये दोनों एक साथ ऑन स्क्रीन आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री की वाकई में कोई जवाब नहीं। इस एपिसोड के एक और मेजर पार्ट में मरियम, शायद अलिफ की मदर, फैमिली मेंबर का हेल्थ और बिगड़ जाती है। वो ऑपरेशन और सेपरेशन से टॉलरेट नहीं कर पाती और सीन में उसकी कंडीशन क्रिटिकल होती जाती है। अलिफ अपनी मदर के लिए तड़पती है। सयान को ये सब पता चलता है तो उसका गिल्ट बढ़ जाता है। एक रिवोल्यूशन सीन है जहां सयान को कुछ सच्चाई का हिंट मिलता है। वो शॉक हो जाता है। स्क्रीन पे उसका रिएक्शन देखकर दिल दुखता है। दानिश तैमूर ने कंफ्यूजन, एंगर और पैन को इतना नेचुरल इस ड्रामा में प्ले किया है कि लगता है कि ये कोई उनकी रियल लाइफ का सीन है। एपिसोड के एंड में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। अलिफ पे अटैक का हिंट या कोई बड़ा डेंजर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे रह जाओगे अगला एपिसोड कब आएगा,
दोस्तों इस ड्रामा के एंड होते ही, हर एपिसोड के एंड होते ही फैंस को न्यू एपिसोड का इंतजार रहता है, क्योंकि दानिश तैमूर और हिबा ने जिस तरीके से अपने रोल्स को प्ले किया है, यकीनन उन्होंने अपने फैंस के दिलों में जगह बना ली है। मेरा ख्याल है कि ये एपिसोड स्लो बर्न था, लेकिन इमोशंस के मामले में सॉलिड। दानिश तैमूर और सयान बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, उनका पेन और कंफ्यूजन बिलीवेबल है। हिबा बुखारी एलिफ में स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी में दोनों दिखा रही हैं। लड़की बहुत रिलेटेबल व्यक्ति है, केमिस्ट्री अब भी ज़बरदस्त है, फोर्स नहीं लगती, क्योंकि अब हिबा भी दानिश के लिए फील करने लगी हैं। लेकिन स्क्रिप्ट में थोड़ा पेसिंग इशू है, कुछ सीन्स को ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है, जिससे थोड़ा ड्रैग फील होता है। अगर डायरेक्टर थोड़ा एडिटिंग करते और बेहतर हो सकता है। ओवरऑल इन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग तो ऑफ कोर्स टॉप क्लास है, विजुअल्स सुंदर हैं, स्पेशली फैमिली होम और इमोशनल क्लोजअप्स। म्यूजिक भी दिल को छू जाता है। मेरी राय में ये ड्रामा सिर्फ रोमांस नहीं, फैमिली सेक्रीफाइस और ट्रस्ट पर भी फोकस कर रहा है, जो पाकिस्तानी ऑडियंस को पसंद आता है और वाकई में ये पाकिस्तानी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। ड्रामा की एपिसोड देखकर तो वाकई में मैं भी बोल पड़ा हूँ, अरे यार ये क्या हो रहा है। जब पहले अपनी मदर के लिए रो रही थी, मेरा दिल दुखा। सयान का कन्फर्टेशन सीन में भी सोच रहा था अब सच निकलेगा, और एंड वाला ट्विस्ट मैं तो जम कर गया, नो वे। दानिश का एक्सप्रेशन जब वो समझ आता है कि सब उसके लिए झूठ बोल रहे थे, उससे दिल से निकल गया। क्या एक्टिंग की दानिश भाई ने। हिबा की एक्टिंग में इतनी डेप्थ है कि आप उनके साथ एम्पैथाइज करने लगते हो। ओवरऑल ये एपिसोड ने मुझे हुक कर दिया। मैं अगले एपिसोड के लिए ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या होगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि सयान को पूरी सच्चाई पता चलेगी और वो गुस्से में अलिफ से दूर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन प्यार उसको वापस खींचेगा। टिपिकल इंटेंस रियूनियन सीन्स आएंगे, फादर का करेक्टर और एक्सपोज होगा, शायद फैमिली के अंदर और कॉन्फ्लिक्ट्स पड़ेंगे। अलिफ को एक बड़ा चॉइस करना पड़ेगा, प्यार या फैमिली की इज्जत या सेक्रीफाइस। मरियम मदर की हेल्थ क्राइसिस और गहरी हो सकती है, जो अलिफ को और इमोशनल कर देगी। एक नया विलन या एक्सटर्नल थ्रेट भी हो सकता है, जो सयान और अलिफ के रिश्ते को और टेस्ट करेगा। लास्ट में दोनों साथ खड़े होंगे, लेकिन बहुत मेहनत, टीयर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद। दोस्तों हम राई अभी स्ट्रॉन्ग ट्रैक पर है, एक्टिंग, इमोशंस और ट्विस्ट सब कुछ है। अगर आपने नहीं देखा तो अभी एपिसोड 1 से शुरू करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपको सयान ज़्यादा पसंद है या अलिफ। एपिसोड 7 का फेवरेट सीन कौन सा था और आपकी प्रेडिक्शन क्या है अगले एपिसोड्स की। लाइक करो अगर रिव्यू पसंद आया, वीडियो शेयर करो अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि हर नई रिव्यू वीडियो का सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर और ड्रामा एंजॉय करते रहो।